हमारा देश धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंच चुका है। बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी चल रही है, ड्रोन से दूरस्थ क्षेत्रों में दवाएं पहुंचाने की प्लानिंग चल रही है और कई आसमानी प्रोजेक्ट्स आसमान में है। ये तथ्य वाकई हर भारतीय को, हमको, आपको, सबको गर्व से भर देता है। और हो भी क्यों ना, हमारा देश विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। मगर जरा रुकिए, इन सबके बीच कुछ ऐसा भी है जो हमें बेहद शर्मसार भी करता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लाइलाज सा हो गया है। अब इसी मामले को लीजिए, महीनों पसीना बहाने के बाद किसान अनाज उगाता है। एक किसान धूप, बारिश, ठिठुरन और ना जाने कितने दर्द तकलीफें झेलता है। वहीं सरकारी सिस्टम करोड़ों रुपए लगाकर खरीदे गए अनाज को बर्बाद कर देता है। जी हाँ, बर्बाद कर देता। आप चौंक जाएंगे। और ये मामला सिर्फ सरकारी पैसों की बर्बादी और भ्रष्टाचार का नहीं है, यह अन्नदाता की कठिन मेहनत का अपमान भी है। मध्य प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों की मिलीभगत से कैसे चल रहा है अनाज की बर्बादी का शर्मनाक खेल, ये जानने के लिए सूत्र ने पड़ताल की। हमारी पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। स्क्रीन पर आप जो नज़ारे देख रहे हैं वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से उगाए गए अनाज को बर्बाद किया जा रहा है और पानी डालकर उन्हें सड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये नज़ारा प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और राजधानी भोपाल समेत किसी भी खरीदी केंद्र का हो सकता है। किसानों की करीब 80% आबादी वाले प्रदेश में जनता के हक के अनाज पर कैसे डाका डाला जा रहा है। प्रदेश में 5 साल में सरकारी गोदामों में कैसे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज सड़ गया। खरीदी केंद्रों और गोदामों से अनाज की चोरी कैसे हो रही है और चोरी के बाद किस तरह पानी सींचकर अनाज का वजन बढ़ाया जा रहा है। साथ ही शराब बनाने वाली कंपनियों पर सूबे के अफसर क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, ये सब आपको हमारी खास खबर में देखने को मिलेगा। हर सीजन में गेहूं खरीदी केंद्रों में मुश्किल से मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। इसके बावजूद सरकार और सरकारी सिस्टम ने कोई सबक नहीं लिया। आम जनता की गाढ़ी कमाई और अनाज की बर्बादी नहीं रुक रही। महीनों तक पसीना बहाने के बाद किसान अनाज उगाता है और खरीदी केंद्रों में उपज की तुलाई के लिए दिन रात तकलीफें झेलता है। लेकिन सरकारी सिस्टम करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए अनाज को एक झटके में बर्बाद कर देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये हाल किसी एक खरीदी केंद्र का नहीं है, बल्कि ये आलम प्रदेश के लगभग हर खरीदी केंद्र में है, जहां बड़ी सफाई से हजारों क्विंटल अनाज चोरी हो जाता है, हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाता है। बाद में गोदामों में अनाज को दबाकर रख दिया जाता है ताकि सारा अनाज सड़ जाए और बाद में नीलामी के जरिए साठ गांठ कर सस्ते में अनाज को बेचा जा सके। इससे जुड़े मामले लगातार मीडिया के जरिए उजागर भी होते रहते हैं। मामला उछलता है तो एफसीआई, नागरिक आपूर्ति निगम और सरकार के स्तर पर कार्रवाई की रस्म अदायगी कर दी जाती है। कुछ लोगों पर केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन अरबों खरबों के गोरख धंधे के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। अनाज की खरीदी और भंडारण के नाम पर सरकारी सिस्टम किस कदर झोल करता है, ये जानने के लिए दासूत्र ने मामले की तह तक जाकर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में अनाज की बर्बादी के पीछे छिपी लालच की कहानी सामने। हाल ही में सागर संभाग के खरीदी केंद्रों और वेयर हाउसेस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने सरकारी सिस्टम की कारगुजारियां उजागर कर दी हैं। साधौना क्षेत्र के एक खरीदी केंद्र में दिन दहाड़े गेहूं से भरी बोरियों पर पानी छिड़कने का वीडियो सामने आया है। बोरियों पर जिस तरह पानी डाला जा रहा है उससे साफ है कि गेहूं ज्यादा दिनों तक गोदामों में सुरक्षित नहीं रहने वाला, यानी ये गेहूं चंद महीनों में ही सड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिलहाल इसका जवाब सरकार या सरकारी सिस्टम के पास नहीं है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद खरीद करने वाली समिति की जांच जरूर कराई जा रही है। अब जांच जब होगी तब होगी। फिलहाल आपको बताते हैं कुछ और हैरतअंगेज मामले जिससे सरकार के दावों की पोल खुल रही है।
पिछले साल जबलपुर और भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में गोदामों में हजारों क्विंटल गेहूं और बाकी अनाज सड़ने के मामले सामने आए। बीते 5 साल में जबलपुर जिले में ही 50,000 क्विंटल से ज्यादा अनाज गोदामों में रखे सड़ गया। इस लिहाज से सरकार खरीदी करने वाली एजेंसी एफसीआई और दूसरी एजेंसियों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया कि गोदामों से जिम्मेदारों के इशारे पर हर बार नई उपज को उठाया जाता है। सालों तक गोदामों में पड़े रहने की वजह से हजारों क्विंटल अनाज सड़ जाता है। अब सवाल ये है कि अनाज इस तरह क्यों सड़ाया जा रहा है? क्या अधिकारियों को इसकी खबर नहीं होती? क्या सत्ता चलाने वाले हुक्मरानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती? इसके जवाब में जानकार कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी कारगुजारी के बारे में सरकारी सिस्टम को और सरकार को पता ना हो। सूबे के अफसर शराब बनाने वाली कंपनियों को सस्ते में सड़ा हुआ अनाज बेच देते हैं, जिसका खुलासा खुद केंद्र सरकार की बड़ी एजेंसी कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हो चुका है। कैग की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में 2012 से लेकर 2017 के बीच सबसे ज्यादा गेहूं खराब हुआ है। 2012-13 में करीब 1498 मीट्रिक टन और 2016-17 में करीब 1922 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया था, जिसका स्पष्टीकरण सरकार आज तक नहीं दे पाई। अब इस वजह से हुए नुकसान का आंकड़ा आप देखेंगे तो यकीन मानिए अपना माथा पीट लेंगे। आंकड़े कहते हैं कि 2013-14 और 2014-15 में मध्य प्रदेश के गोदामों में रखे सड़ने वाले अनाज की कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसमें वो चावल भी शामिल है जिसे 2,800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया था। इस हिसाब से 157 लाख टन यानी 15 करोड़ 70 लाख क्विंटल चावल की कीमत ही 4,396 करोड़ रुपए हो रही है। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1,700 रुपए है। इस हिसाब से 54 लाख टन यानी 5 करोड़ 40 लाख क्विंटल गेहूं की कीमत 918 करोड़ रुपए होती है। इसी तरह 2016 में प्याज की बम्पर पैदावार के बाद भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदा था, लेकिन हजारों टन प्याज गोदामों में ही सड़ गया। प्याज खरीदी में सरकार को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। यानी चाहे गेहूं का मामला हो, चावल का मामला हो या फिर प्याज और बाकी चीजों का मामला हो, हर जगह आलम यही है कि गोदाम में ही रखे ये चीजें सड़ जाती हैं और इनका क्या किया जाता है, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, जिसका खुलासा अभी हमने अपनी रिपोर्ट में किया। लेकिन ना तो सरकार तब चेती और ना ही अब चेत रही है, और ये खेल तब भी बड़ी बेशर्मी से चल रहा था और अब भी बदस्तूर जारी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। लेकिन इंसान के लालच और अति दोहन की लालसा ने चिड़ियों की कहानी लगभग खत्म ही कर दी है। अब तो भ्रष्टाचार के कीड़े खेतों का अनाज चट करते हैं। भले ही देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, ये भ्रष्टाचार है कि खत्म ही नहीं होता, बल्कि अफसर इसके नए नए पैतरे, नए नए तरीके रोज खोज लाते हैं। इस मामले में सरकार को न केवल गंभीरता बल्कि अच्छी खासी सख्ती भी दिखानी चाहिए, ताकि सरकारी सिस्टम में घुले मिले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। हम तो ऐसा सोच ही सकते हैं सिर्फ।